Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you're fine, good and safe at your homes. Unit number 6, Work and Energy. Topic is Energy Conversion and Conservation. We'll discuss this topic under few questions that are: Can energy be converted from one form to another form? क्या हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है? What it means कि अगर हमारे पास एनर्जी है तो there are different forms of energy. For example, heat energy, thermal energy. Heat energy को thermal energy भी कहते हैं. Like light energy and a lot more. What is the law of conservation of energy? हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए कौन से लॉज हैं? व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन टेक प्लेस एज एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, कि ऊंची जगह से जब कोई चीज जमीन की तरफ गिरेगी तो वहां पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? हाउ और एनर्जी एंड मास रिलेटेबल, कि एनर्जी और मास कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट इज एनर्जी कन्वर्जन, कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं. So, energy can be converted from one form to another form. We know that. हम ये स्टार्ट से जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब से हम कह रहे हैं कि एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. अब कहता है एनर्जी कन्वर्जन इज अ चेंज फ्रॉम वन एनर्जी टू द अनदर, कि हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन क्या है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना. फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे है लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कि जब हमारे पास एक बल्ब ऑन होता है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में और थर्मल एनर्जी में. लाइट एनर्जी हमें लाइट मिल रही है और कभी आपने हाथ लगा के ऑब्जर्व किया हो कि जब आपके पास बल्ब ऑन होता है तो वो गर्म भी होता है, तो वहां पे आ गई जी थर्मल एनर्जी. इन सेकंड पिक्चर विच आई पेस्टेड, यहाँ पे है हीट, कि हमारे पास हम गैस वगैरह जो होती है या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी हमारे पास हीटर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. अब हम आगे जाते हैं मूविंग फॉरवर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है. हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन बोथ पे. तो हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि हमारे पास एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो सेकेंड वाला पार्ट है वो तो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया, हाउ वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट हाउ इट इज कंजर्व्ड ये हमने चेक करना है. तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज एनर्जी टू बी कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं, ठीक, तो हमारे चलते हुए क्या है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो रही होती है, हमें पसीना आ रहा होता है, हमारा जिस्म गर्म हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है हमारी एनर्जी चेंज होती है जी थर्मल एनर्जी में. क्लियर? नाउ एनर्जी कन्वर्जन, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन एनर्जी कन्वर्जन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, कि हमारे पास एनर्जी का कन्वर्ट होना काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर कि हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या है. आई एम गिविंग द शॉर्ट रिव्यू कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है. जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब बॉडी मूव करेगी, जितना तेज वो मूव करेगी उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी. अब वो कहता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी का हमारे पास यहाँ पे क्या रोल है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन एज इट ऑब्जेक्ट फॉल्स, कि हमारे पास कोई चीज है ऊंची सी जगह पे पड़ी हुई है और वहां से जब वो गिरती है तो तब उस पर कौन सा कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पानी है, पानी हमारे पास बहुत ऊपर आबशार है ना, पहले ऊपर है तो जब वो ऊपर होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी. तो सडनली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. वो ऐसे नीचे को हाइट से नीचे मूव करता है, ठीक, जब वो मूव करता है तो वो किस चीज की वजह से मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है. क्लियर?
अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसकी, कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल में आप ये देख लें, काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, कि जब हमारे पास एक डाइवर होते हैं, डाइवर जो स्विमिंग करते हैं, तो वो ऊंची सी जगह पे आया यहाँ पे और उसने जंप किया, तो पहले उसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी। देन इट गोज डाउन, जैसे ही उसने मूव करना स्टार्ट किया तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कन्वर्जन हमने सिंपल पेंडुलम स्टार्ट में पढ़ा था और वहाँ भी हमने एनर्जीज को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर हमारे पास जितनी चेंज काइनेटिक एनर्जी हो रही होती है उतना गेन आता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे अगेन वही बात हो रही है कि पेंडुलम हाई पॉइंट पे, जब वो हाई पॉइंट पे होता है तो क्या होती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो स्विंग कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगेन जब वो अपने दूसरे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक गेम है जो ओलंपिक्स में भी खेली जाती है। ये यूज होती है फॉर द लॉन्ग जंप्स। जब हमें लॉन्ग जंप लेना होता है तो दूर से बंदा भागता हुआ आता है, फिर जंप करता है और यह लंबा से एक डंडा लगा होता है, वो बेंड होता है, ऐसा होता है कि वो बेंड हो सके, उसको पकड़ के और खुद को बेंड करते हैं एंड दे डू अ लॉन्ग जंप। ठीक है, तो क्या कहता है कि रन करता है जब बंदा, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोल बेंड हो रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके पास। टॉप ऑफ अ बार, जब हमारे पास वो ऊंची जगह पे होता है तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कि अर्थ भी उसे खींच रही है, एंड देन फॉल डाउनवर्ड, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक बच्चों, ना ब्रीफली डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम के पॉइंट को, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में भी था, अब भी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड डी विद द काइनेटिक एनर्जी, बी एंड डी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, टोटल पॉइंट ए एंड ई आर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं बी और डी पे क्या है, बॉडी मूव कर रही है। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास यहाँ बी पे और यहाँ डी पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और कहता है ए और ई पे क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन सी पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे बॉडी के पास हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? अब हमने देखना है कि हम ये कन्वर्जन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि कैसे हमारे पास हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो फॉर मैकेनिकल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फॉर्मूला, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल एनर्जी की। तो हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। मैकेनिकल प्रोसेस एनी टाइप ऑफ मोशन। अब कहता है कि मैकेनिकल प्रोसेस है क्या, जब हमारे पास बॉडी मोशन कर रही होती है तो हम क्या कहते हैं, इट इज डूइंग द मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक, मोशन ऑफ अ बॉडी इज द मैकेनिकल प्रोसेस। कैलकुलेट कैसे करना है हमने, मैकेनिकल एनर्जी एट स्टार्ट, एनर्जी एट एंड, कि हमारे पास स्टार्ट में कितनी एनर्जी थी और एंड में कितनी एनर्जी। हम क्या कह रहे हैं, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, कि हमारे पास एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो हमने ये देखना है स्टार्ट में कितनी थी और एंड पे कितनी है। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ बिगिनिंग इज इक्वल्स टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एंड। That is the formula used for calculating the energy conversion. Clear? Now the next is energy and mass equivalence, कि हमारे पास एनर्जी और मास कैसे एक दूसरे की इक्वलेंट आते हैं। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन, द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, जो हमने स्टार्ट ऑफ दी फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में, मतलब जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब मैंने क्लास में भी आपको डिस्क्राइब किया था, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। व्हाट इज E? इज द एनर्जी, m is for the mass and c is the speed of light. Speed of light का हम यहाँ पे ले रहे हैं जी स्क्वायर। The value of speed of light क्या होती है, 3 multiplied by 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, अब हमारे पास उस वैल्यू का स्क्वायर ले रहे हैं। ऑल्दो यू नो दैट कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा जो स्पीडी चीज है दैट इज लाइट, कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को कोई चीज भी अटेंड नहीं कर सकती। ठीक है, इट्स सो मच, हमारे पास नॉर्मल लाइफ में हम नहीं कोई भी चीज मूव कर सकती विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब हम उसी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर ले रहे हैं, डबलिंग द स्पीड ऑफ लाइट। कहते हैं जब हम स्पीड ऑफ लाइट को डबल करेंगे तो तब हमारे पास एनर्जी मास में कन्वर्ट
हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है, फिशन एंड फ्यूजन। ये आप क्लास 10th में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हमारे पास जैसे न्यूक्लियर फिशन होता है, मीन्स के ये बम धमाकों का जो फटना होता है ना, दैट इज फिशन एंड फ्यूजन प्रोसेस। ठीक, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। हियर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि हमारे पास एनर्जी मास में कन्वर्टेबल है, मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है जब हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर? एनर्जी एंड मास आर इक्वलेंट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ईच अदर, कि हमारे पास एनर्जी E कैन बी कन्वर्टेड टू द M मास when speed of light is double. Energy is released as a matter is destroyed and matter cannot be created from energy. कहता है वैसे हमारी लाइफ में क्या हो रहा है कि एनर्जी तो रिलीज हो जाती है जब मैटर डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, जब मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लकड़ियां जलाते हैं तो लकड़ियां हमारे पास मैटर हैं, तो जब वो जलती है तो हमारे पास हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे पास वही जो हम एश आती है, हीट एनर्जी आती है और ये सब कुछ आता है, हम इसे रिकन्वर्टेबल नहीं कर सकते, इसे मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो कहता है इट इज पॉसिबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक, वो मैंने आपको बताए भी थे, अभी फिर बता देती हूँ कि जब हम क्या करते हैं कि हम एश, हीट और वो सारी चीजें दोबारा से ले आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट which is quite impossible. एक ideal situation हमें देनी पड़ती है, and ideal situation is that situation which cannot be attained. So it's the end of today's lecture, and if you have any confusion, do ask. Allah Hafiz.